हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो टॉपिक होता है सामान्य ज्ञान का, ये कॉमन टॉपिक हमारा होता है यहाँ पर। और आज हम आपको इंडियन डिफेंस के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स, इस अपने वीडियो के माध्यम से। तो हमारे जो भारत में जो डिफेंस सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है, हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन सभी के बारे में हम फ्रेंड्स आज आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से टोटल यहाँ पर जानकारी हम आपको देंगे फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। भारत का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, क्या है, कैसे है, इन सारी बातों को अब हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को अग्रलिखित 3 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। थल सेना, आर्मी जिसे बोला जाता है, इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहलाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है फ्रेंड्स। आर्मी को कितने कमांडों में बांटा गया है? 7 कमांडों में। पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर, उत्तरी कमांड उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिण पश्चिमी कमांड जयपुर, ट्रेनिंग कमांड शिमला। ये इनके मुख्यालय दिए हुए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो जो आपका आर्मी का जो सिस्टम है, ये आपके कितने कमांडों में बांटा गया है? ये 7 कमांडों में फ्रेंड्स आपका बांटा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होती है। जल सेना पर चलते हैं। नेवी, इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहलाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। प्रत्येक कमांड का विवरण इस प्रकार है। तो इसको 3 कमांड में बांटा गया है फ्रेंड्स। ये हैं आपकी यहाँ पर फर्स्ट जो कमांड है आपकी पूर्वी कमांड विशाखापत्तनम में है। पश्चिमी कमांड मुंबई में है। दक्षिणी कमांड आपकी कोच्चि में स्थित है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम एयरफोर्स की तरफ। वायुसेना, इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है। इसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना का 7 कमांडों में फ्रेंड्स इसे भी बांटा गया है, आर्मी की तरह ही। तो इसकी कमांडों के नाम और मुख्यालय मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। पूर्वी कमांड शिलांग में, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद में, दक्षिण पश्चिमी कमांड गांधीनगर, मेंटेनेंस कमांड आपका नागपुर में, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड आपका तिरुवनंतपुरम में, ट्रेनिंग कमांड आपका बेंगलुरु में है फ्रेंड्स। इसका कमीशन्ड ऑफिसर्स की पद एवं श्रेणियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक ये चल रहा है फ्रेंड्स। जो कमीशन्ड अफसरों की जो पद श्रेणियाँ हैं, जो पद हैं इसमें ऑफिसर्स के, वो क्या हैं? जो सथल सेना का जो आपके पद है यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। यहाँ सबसे बड़ा जो पद होता है वो जनरल का होता है। वायुसेना में जनरल को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। जल सेना में इसे एडमिरल कहा जाता है। सेकंड पर लेफ्टिनेंट जनरल आ जाता है, एयर मार्शल आ जाता है, वाइस एडमिरल आ जाता है। थर्ड मेजर जनरल होता है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर एयर वाइस मार्शल होता है, रियर एडमिरल होता है फ्रेंड्स। ब्रिगेडियर होता है फ्रेंड्स। फिर ब्रिगेडियर इसको में यहाँ पर इस रैंक पर होता है। एयर कॉमोडोर और कमोडोर होता है फ्रेंड्स। फिर कर्नल होता है फ्रेंड्स आपका। कर्नल ग्रुप कैप्टन होता है इस यहाँ पर वायुसेना में, और यहाँ पर भी कैप्टन ही होता है फ्रेंड्स। लेफ्टिनेंट कर्नल आपका होता है फिर इसमें पद। फिर विंग कमांडर होता है यहाँ पर जल सेना में, इसे कमांडर बोला जाता है। फिर मेजर होता है फ्रेंड्स। स्क्वाड्रन लीडर इसे बोलते हैं वायुसेना में, और या लेफ्टिनेंट कमांडर इसे बोला जाता है। फिर कैप्टन होता है फ्रेंड्स। फ्लाइट लेफ्टिनेंट बोला जाता है कैप्टन को वायुसेना में, यहाँ पर लेफ्टिनेंट ही बोला जाता है फ्रेंड्स। कैप्टन को यहाँ पर लेफ्टिनेंट बोला जाता है जल सेना में फ्रेंड्स। अब लेफ्टिनेंट आ जाता है यहाँ पर जो ऑफिसर्स रैंक की जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है फ्रेंड्स,
यहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर बोला जाता है इसे, सब लेफ्टिनेंट इसे बोला जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन कौन से पद इसमें होते हैं आपके इंडियन डिफेंस में। फ्रेंड्स, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया। इसी कारण मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पर हैं फ्रेंड्स, इनको भी हम आपको बता देते हैं। थल सेना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर नेशनल डिफेंस खड़ग वासला में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है फ्रेंड्स? खड़ग वासला। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपकी देहरादून में है। इन्फेंट्री स्कूल, आर्टिलरी स्कूल आपका मऊ देवलाली में यहाँ स्थित है फ्रेंड्स। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पर है? मऊ में है। आर्टिलरी स्कूल कहाँ पर है? देवलाली में स्थित है फ्रेंड्स। या नेशनल डिफेंस कॉलेज आपकी नई दिल्ली में। डिफेंस सर्विस स्टाफ वेलिंगटन कॉलेज। और आर्मर्ड जो सेंटर है वो अहमदनगर में है फ्रेंड्स। इसका यहाँ से थल सेना के जो प्रशिक्षण जो संस्थान है फ्रेंड्स। चलते हैं वायु सेना के जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, इनको भी हम आपको बता देते हैं। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ये कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर में है फ्रेंड्स। यहाँ पर पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आपका आगरा में है। एयरफोर्स टेक्निकल जलाहली बेंगलुरु में है। ये जो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ पर है? जलाहली बेंगलुरु में है फ्रेंड्स। एयरफोर्स एकेडमी आपके हैदराबाद में है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिदर में आपका दिया हुआ है। अब चलते हैं यहाँ पर नेवी प्रशिक्षण संस्थान पर। तो यहाँ पर ये क्या है संस्थान और स्थान इनके? ISS चिल्का ये भुवनेश्वर में है। INS विशाखापट्टनम में है फ्रेंड्स। तासरकार्स INS शिवाजी लोनावाला में स्थित है फ्रेंड्स। ये संस्थान आपका IN बेंदु रथी आपका कोच्चि में है। इंडियन नेवल एकेडमी ये भी आपका कोच्चि में है फ्रेंड्स। अग्निशमन सेवा में के अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय 1956 में स्थापित सेवा महाविद्यालय में दिया जाता है। अग्निशमन राज्यों का मामला है ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था क्या है, कैसे है? भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं के विवरण इस प्रकार हैं। नेशनल कैडेट कोर NCC जिसे बोला जाता है फ्रेंड्स, नेशनल कैडेट कोर बोला जाता है इसे, इसको शॉर्ट में NCC कहा जाता है, नेशनल कैडेट कोर को। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट, प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना में क्या होता है फ्रेंड्स? इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं प्रादेशिक सेना में। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता है फ्रेंड्स। सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना है। इसका मुख्यालय दिल्ली है फ्रेंड्स। असम राइफल्स क्या है? पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 46 बटालियन है। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स NSG देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना की गई। NSG UK के SAS और जर्मनी के GSG 9 कमांडो बैलों के पैटर्न पर आधारित है।
इसके दो समूह हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं और स्पेशल रिजर्व ग्रुप जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। एनएसजी कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। इनकी जो ट्रेनिंग होती है फ्रेंड्स मानेसर हरियाणा में होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट बल के बारे में आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जिसे बोला जाता है, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इससे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। 28 दिसंबर 1949 के बाद फ्रेंड्स इसे सीआरपीएफ कहा जाने लगा। राजस्थान के माउंट आबू में सीआरपीएफ अकेडमी स्थित है। यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु और नांदेड़ महाराष्ट्र सीआरपीएफ के 3 प्रशिक्षण कॉलेज हैं जहां अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए त्वरित कार्यबल जो आपका है सीआरपीएफ का ही भाग है, जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 1992 में की गई थी। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जिसे कहा जाता है, 15 दिसंबर 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन फ्रेंड्स 1963 में किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना था। एसएसबी 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर कार्यरत एसएसबी इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम कुछ नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी के साथ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी जिसे बोला जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया था। इसका गठन खुफिया सिग्नल, पायनियर, इंजीनियरिंग, चिकित्सक और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्यक्षेत्र की पुनर्व्याख्या की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस अध्यक्ष महानिदेशक होता है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 68 बटालियन है फ्रेंड्स। संगठन, स्थापना वर्ष, मुख्यालय, सारा कुछ यहाँ पर अब आपको डिटेल में बता देता हूँ फ्रेंड्स। में यहाँ पर क्या है ये देखिए। असम राइफल्स जो है इसकी स्थापना 1835 में शिलांग में हुई, इसका मुख्यालय है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ 1939 नई दिल्ली। होम गार्ड्स एचजी 1946 में इसका स्थापना वर्ष है। विभिन्न राज्यों में इनके मुख्यालय बने हुए हैं फ्रेंड्स। कोई निश्चित मुख्यालय इनका नहीं है। राष्ट्रीय कैडेट कोर ये एनसीसी 1948 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स। प्रादेशिक सेना टीए 1949 ईस्वी में विभिन्न राज्यों में इनके प्रादेशिक सेना के मुख्यालय यहाँ पर बने हुए हैं। तिब्बत भारत सीमा पुलिस आईटीबीपी 1962 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1965 में इसका गठन हुआ था, नई दिल्ली में मुख्यालय है फ्रेंड्स। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ 1969 में इसका गठन हुआ था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तट रक्षा बल कोस्ट गार्ड्स जो होते हैं फ्रेंड्स 1978 में इसका स्थापना वर्ष है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
NSG जिसे बोला जाता है 1984 ईस्वी में स्थापना वर्ष है, नई दिल्ली में मुख्यालय है फ्रेंड्स। त्वरित कार्यबल RAF 1992 में इसका जो है स्थापना वर्ष है फ्रेंड्स। अब चलते हैं, राज्य जो पुलिस है, राज्य पुलिस का जो गठन हुआ है वो 1992 में ही हुआ है। विभिन्न राज्यों में इनके जो है मुख्यालय हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरे इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में टोटल जानकारी फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखती है फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको यहाँ पर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।